नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अष्टलक्ष्मी के बारे में। अष्टलक्ष्मी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसको आज हम डिकोड करने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, अभी श्रावण मास चल रहा है और ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने अधिक मास, श्रावण मास के बारे में एक वीडियो शेयर किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं फिर से एक बार। श्रावण मास में विष्णु जी की उपासना होती है और साथ साथ में लक्ष्मी जी की भी उपासना होती है। साउथ इंडियन स्टेट्स में ज्यादातर वरलक्ष्मी व्रतम आपने सुना होगा, उसकी पूजा की जाती है। वरलक्ष्मी व्रत होने वाला है ऑन 25 अगस्त 2023। वैसे आप श्रावण के महीने में किसी भी शुक्रवार के दिन वरलक्ष्मी व्रत कर सकते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपनी दुकान में, एक्सेट्रा। यूजुअली घर पे किया जाता है वरलक्ष्मी व्रतम। तो श्रावण मास में जब आप वरलक्ष्मी व्रत कर रहे हैं या लक्ष्मी जी की उपासना कर रहे हैं, सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं, तो साथ ही साथ में अगर आप अष्टलक्ष्मी को समझ लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं, तो अष्टलक्ष्मी की उपासना, पूजा इत्यादि भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अष्टलक्ष्मी क्या है। अष्टलक्ष्मी नॉर्मली ये समझा जाता है कि लक्ष्मी जी के 8 रूप हैं और ये अलग अलग तरह के लक्ष्मी हमको देते हैं, और अष्टलक्ष्मी के अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्जन हमें देखने को मिलते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सबसे सिंपल वर्जन, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड है, वो वर्जन हम आज जानने वाले हैं। तो लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी का मतलब है वेल्थ। कोई भी पैसा जो आप कमाते हैं वो भी वेल्थ है, और वेल्थ के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अब नॉर्मली हम वेल्थ के 3 प्रकार जानते हैं ऑलरेडी। एक होता है कैश, लिक्विड कैश जो हमारे पास आती है, दैट इज वेल्थ। सेकंड इज मूवेबल एसेट्स। कोई भी मूवेबल एसेट है वो भी एक तरह से हमारी वेल्थ है या एसेट है, जैसे कार हो गया या और भी अलग अलग मूवेबल एसेट्स होते हैं। तीसरा है इमूवेबल एसेट्स, जैसे हमारा घर होता है, दुकान है, लैंड है, तो दीज आर इमूवेबल एसेट्स, तो ये भी वेल्थ है। तो ये 3 प्रकार तो हमको पता ही है, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में 8 प्रकार बताए गए हैं और वही होते हैं अष्टलक्ष्मी। तो सबसे पहले अष्टलक्ष्मी में सबसे पहले आती है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी का मतलब है द फर्स्ट, द ओरिजिनल। पहली जो लक्ष्मी है इसमें वो है आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी क्या ग्रांट करती है? आदि लक्ष्मी ग्रांट करती है ध्यान, फोकस और आत्म ज्ञान। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जब भी हमें वेल्थ क्रिएशन की हम बात करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हैव इज फोकस। आपके पास अगर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, पावर ऑफ फोकस नहीं है, तो आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। ऑल्सो आत्मज्ञान, आपके अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आपको पता होना बहुत जरूरी है, आपको अपने आप को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आदि लक्ष्मी का मतलब ये है यू हैव क्लैरिटी अबाउट योरसेल्फ। पहली चीज ये अपने आप में वेल्थ है। और दूसरा पावर ऑफ फोकस, अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं ऑन योर गोल, ऑन योर बिजनेस, तो वो भी अपने आप में एक वेल्थ है और वही आदि लक्ष्मी कहलाती है। और अगर आप आदि लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आपको पावर ऑफ फोकस और क्लैरिटी अबाउट योरसेल्फ, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस अबाउट योरसेल्फ, इन सबका ज्ञान आपको हो जाता है। तो वर लक्ष्मी जो है वो अपने आप में एक अष्टलक्ष्मी का प्रकार माना जाता है। वर का मतलब होता है बूंस, यानी कि आशीर्वाद या वर प्रदान करना, उस हिसाब से। तो वर लक्ष्मी का मतलब है कि उस व्रत में आपको लक्ष्मी जी वर देती हैं, यानी जो भी आप चाहते हैं वो आपको देती हैं। द बून इज ग्रांटेड। उसके बाद आती है धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी इज लिक्विड कैश। किसी भी फॉर्म में लिक्विड कैश अगर आपके पास है तो नेचुरली आप और ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे वो पैसा आपका खुद का हो, चाहे वो पैसा आपका इनहेरिटेड हो, चाहे वो पैसा आपने लोन लिया हो या इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट ली हो, कुछ भी हो, लिक्विड कैश, लिक्विड वेल्थ इन एनी फॉर्म हेल्प्स यू टू अट्रैक्ट मोर वेल्थ। ठीक है ना? कोई भी अगर आपके पास पैसा होगा तो आप बेटर तरीके से अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे, बेटर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो धन लक्ष्मी, लिक्विड वेल्थ, लिक्विड कैश इन एनी फॉर्म इज बेसिकली धन लक्ष्मी। और धन लक्ष्मी की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके पास लिक्विड कैश प्राप्त होने के लिए आपको मदद मिलती है। उसके बाद आती है गज लक्ष्मी। अब गज लक्ष्मी का मतलब ये होता है कि पुराने जमाने में घोड़ा, हाथी, बैल, गाय, ये सब क्या होते थे? व्हीकल्स भी होते थे, और इसीलिए ये वेल्थ माने जाते थे। और साथ ही साथ में आप अगर राजा हैं तो आपके लिए घोड़ा एक वेल्थ है। वॉर में अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए एलिफेंट्स और हॉर्सेस, ये तो आपको वॉर में जाने के लिए, युद्ध में जाने के लिए आपकी एक वेल्थ है, एसेट है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। और अगर आप किसान हैं तो आपके लिए गाय, बैल, ये सारे स्ट्रेंथ है। तो ये जो सारे जानवर होते थे, इसको भी पशुधन माना जाता था पुराने जमाने में। और आज के जमाने में अगर हम देखते हैं तो गज लक्ष्मी, अब तो हमारे पास घोड़े और जो हाथी और ये सब नहीं होते, लेकिन हमारे जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल भी एक तरीके से हमारे एसेट्स हैं, वेल्थ है। तो मूवेबल एसेट्स में व्हीकल्स भी आते हैं। और अगर आपके पास व्हीकल्स हैं तो कहीं ना कहीं व्हीकल्स का इंपैक्ट भी होता है इन अट्रैक्टिंग मोर वेल्थ। अगर आप सामान्य तौर पे देखें, सिंपल सिंपल चीजों में देखें, अगर आप शादी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, कोई लड़का देखने जा रहा है, किसी लड़की को मिलने जा रहा है पहली बार, अब वो साइकिल पे आया अगर उससे मिलने, तो उसका इंप्रेशन क्या होगा? अगर वो बाइक पे आया तो उसका इंप्रेशन क्या होगा? अगर वो एक कार में आया तो उसका इंप्रेशन क्या होगा? और अगर वो लग्जरी कार में आया तो उसका इंप्रेशन क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? ज्यादा फेवर में क्या जाएगा उसके? इफ ही हैज अ कार, इफ ही हैज अ लग्जरी कार, तो इट इज गोइंग टू गो इन हिज फेवर। सेम इज विद बिजनेस। अगर आप कोई मूवी बनाना चाहते हैं, ठीक है,
आप मूवी बनाना चाहते हैं, आपके पास कहानी है, आप डायरेक्टर हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन अब आपके पास फाइनेंसियर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है, तो आप जा रहे हैं अपना मूवी का आइडिया पिच करने के लिए लोगों के पास। अगर आप वहां पे एक स्कूटर लेके पहुंच जाते हैं, मोपेड लेके पहुंच जाते हैं, तो आपको लगता है कि वो प्रोड्यूसर, वो फाइनेंसर आपको सीरियसली लेगा। या अगर आप कार में जाते हैं तो आपको ज्यादा सीरियसली लेगा। तो ये अच्छा है, नहीं है, सही है, गलत है, ये सब एक अलग विषय है कि वेदर यू शुड जज अ बुक बाय इट्स कवर और नॉट। ये सब एक फिलोसॉफिकल बात है। लेकिन अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को देखें, ह्यूमन साइकोलॉजी को देखें, तो योर व्हीकल, योर कार्स, दे डेफिनेटली आर योर एसेट, क्योंकि उससे भी एक इंप्रेशन क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं आपको सहूलियत भी होती है। अगर आप कहीं आना जाना चाहते हैं तो उससे आपको सहूलियत होती है। कोई भी अगर बिलियनर है तो वो अपने पास एक चार्टर प्लेन रखता है। कोई बहुत बड़ा एक्टर है, उनकी अपनी एक वैनिटी वैन होती है और उनके अपने खुद के चॉपर्स होते हैं, अपने खुद के प्लेन्स होते हैं, ताकि वो दुनिया के किसी भी कोने में बहुत जल्दी पहुंच सके और किसी और फ्लाइट कंपनी की डिले की वजह से उनका काम ना रुके। तो कहीं ना कहीं वेल्थ क्रिएशन, बिजनेस क्रिएशन में आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो गाड़ी हो, हर तरह के जो भी आपके व्हीकल्स है वो भी एक तरह की आप कह सकते हैं गजलक्ष्मी है और वो और ज्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करने में आपकी मदद भी करने वाली है। अगर आप गजलक्ष्मी की पूजा करते हैं, आपको डेफिनेटली इससे संबंधित लाभ हो सकते हैं। और अगर आप इसी क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है, या अगर आप टूरिज्म बिजनेस में है, अगर आप व्हीकल रिलेटेड डीलरशिप या ऐसा कोई आपका बिजनेस है, तो आपको डेफिनेटली गजलक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको लाभ होगा इन योर बिजनेस। उसके बाद आते हैं संतान लक्ष्मी। तो संतान लक्ष्मी भी होती है और इसमें दिखाया जाता है कि लक्ष्मी जी बैठी है और उनकी गोद में एक बच्चा भी बैठा हुआ है। तो इसके दो मतलब होते हैं, ठीक है। पहला मतलब तो नॉर्मल है, जैसे कि जो भी आया है, जन्म जिसने भी लिया है उसको जाना ही है। तो आप जब मर जाएंगे तो आपकी जो सारी वेल्थ है, एम्पायर है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट है, वो किसको मिलेगा? आपके संतान को मिलेगा। और अल्टीमेटली उसको बढ़ाएगा कौन, उसको मल्टीप्लाई कौन करेगा, आगे कौन लेके जाएगा आपकी लेगेसी को? आपकी संतान। तो संतान भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है, एक तरीके से आपकी बहुत बड़ा आपका एसेट है, आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी संतान। तो इसीलिए संतान लक्ष्मी की भी बात यहाँ पे की गई है कि अल्टीमेटली आपके संतान ही आपके लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। अब अगर उनकी कोई संतान ही नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। लेकिन बिकॉज ही हैज टू सन्स, मुकेश अंबानी नाउ इज टेकिंग हिज ब्रांड मच अहेड एंड मेकिंग मच बिगर स्ट्राइड्स इन दैट बिजनेस। तो कहीं ना कहीं संतान लक्ष्मी का मतलब है आपकी लेगेसी जो है वही आपकी संपत्ति है, सबसे बड़ा एसेट है एक तरीके से। मतलब भले आपकी संतान खुद की ना भी हो, तो भी अगर आपकी लेगेसी है, अगर आपने कोई अपना सक्सेसर चुन लिया है, तो वो भी यहाँ पर संतान लक्ष्मी की तरह देखा जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एसेट है। जो भी आपने बनाया है वो अगर आप चाहते हैं कि वेस्ट ना हो आपके जाने के बाद, तो ये संतान लक्ष्मी या आपकी लेगेसी चलाने वाला कोई होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए संतान लक्ष्मी की पूजा करना, आपको अगर संतान प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भी ये अच्छा माना जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट ये भी माना जाता है कि आपकी लेगेसी को आगे लेकर जाने के लिए, आपकी जो लेगेसी है उसको भी बढ़ाने के लिए संतान लक्ष्मी की पूजा आपको करनी चाहिए। इसकी एक दूसरी भी थियरी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही फाइनेंशियल लेवल पे है। यानी इसमें एक्चुअली संतान की बात नहीं कर रहे वो, संतान लक्ष्मी को उन्होंने एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखा है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, इस पैसे को आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से आपको प्रॉफिट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये जो प्रॉफिट और इंटरेस्ट है वो उस पैसे की संतान है। और फिर उस इंटरेस्ट को अगर फिर से री इन्वेस्ट कर दिया आपने, तो उससे भी प्रॉफिट जनरेट होगा, इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो वो आपके पैसे के ग्रैंड चिल्ड्रन है एक तरीके से। यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्ट करने के बाद, यानी पैसा आप कमाते हैं, उसके बाद इन्वेस्ट करते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है उसको भी संतान लक्ष्मी कहा जा सकता है, बिकॉज दैट इज द संतान ऑफ योर मनी। तो ये भी एक थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव मैंने इसके बारे में पढ़ा था, तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर कर लेते हैं। तो बेसिकली आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी संतान लक्ष्मी की पूजा आपको करनी चाहिए। संतान की प्राप्ति के लिए भी आपको संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, और अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए, लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको संतान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आती है धैर्य लक्ष्मी। अब धैर्य का मतलब क्या है? पेशेंस एंड करेज। तो पेशेंस एंड करेज ये भी अपने आप में एक वेल्थ है, अपने आप में एक एसेट है। क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, करेज नहीं है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, पैसा नहीं बना सकते, अमीर नहीं बन सकते। और अमीर, यू कैन नॉट स्टे रिच अनलेस यू आर पेशेंट एंड यू आर करेजियस। तो धैर्य लक्ष्मी भी अपने आप में, यानी हिम्मत होना और पेशेंस होना अपने आप में एक लक्ष्मी है, अपने आप में एक वेल्थ है। तो अगर आपके अंदर धैर्य की कमी है तो आपको धैर्य लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंट हो आप, तो आपको धैर्य लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद आती है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी में ये देखना है हमको कि जब भी हम पैसे की बात करेंगे, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई ना कोई कंपटीशन तो होने वाली है। तो हमें कंपटीशन को ओवरकम भी करना पड़ेगा, कंपटीशन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो वहां पे विजय लक्ष्मी काम करेगी। यानी कि अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देते हैं तो वही विजय है, और विजय लक्ष्मी उसी का प्रतीक है। और उसी के साथ साथ रोज जो आप टारगेट सेट करते हैं अपने लिए, छोटे या बड़े कैसे भी,
ये सारे छोटे मोटे टारगेट्स को अचीव करना, ये भी अपने आप में विजय है। तो विजय लक्ष्मी इज दैट। सो विजय लक्ष्मी की पूजा तब करनी चाहिए जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ना चाहते हैं, पछाड़ना चाहते हैं, और जब आप अपने सारे टारगेट्स को, गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद आती है विद्या लक्ष्मी। विद्या यानी कि नॉलेज या विजडम अपने आप में लक्ष्मी है, अपने आप में वेल्थ है। और ये तो आज के जमाने में आई थिंक इससे बड़ी लक्ष्मी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आज के जमाने में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं, तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। सो विजडम, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, यही है विद्या लक्ष्मी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल की एजुकेशन या कॉलेज की एजुकेशन, दिस इज नॉट विद्या। विद्या का मतलब है जो भी विजडम, जो भी टेक्निकल नॉलेज, जो भी स्किल आपके पास है रिलेटेड टू वेल्थ क्रिएशन, ऑल ऑफ दैट इज विद्या लक्ष्मी। इंफॉर्मेशन की बात करें, वो भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आपके वेल्थ क्रिएशन को आगे बढ़ाए, दैट इज विद्या लक्ष्मी। सो विद्या लक्ष्मी का मतलब है विजडम, नॉलेज, इंफॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड जो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे, दैट इज विद्या लक्ष्मी। तो अगर आप इस क्षेत्र में पीछे हैं तो आपको विद्या लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और एजुकेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो विद्या लक्ष्मी इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू गुड एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के करियर जो है उनके एजुकेशन पे डिपेंड करते हैं। स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड करियर में जाना चाहते हैं तो वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट एक अच्छी एजुकेशन है। एजुकेशन नहीं तो आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो हर कोई उठ के स्टार्टअप नहीं बना सकता है विदाउट एजुकेशन। सो फॉर मोस्ट पीपल एजुकेशन इज द फाउंडेशन। और एक चीज यहाँ पे बताने लायक है, वो ये है कि बहुत बार ये कहा जाता है कि जहाँ पे सरस्वती है वहां पे लक्ष्मी नहीं, और जहाँ लक्ष्मी है वहां सरस्वती नहीं। तो ये जो विद्या लक्ष्मी है, इनका नाम देख के और इनकी कॉन्सेप्ट को समझ के ही आप समझ गए होंगे कि ये सरासर झूठ है। सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ ही रहते हैं। इनफैक्ट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जहां पे सरस्वती है वहां पे लक्ष्मी नहीं है, और जहां लक्ष्मी है वहां सरस्वती नहीं है। इनफैक्ट जहां पे सरस्वती नहीं है वहां पे लक्ष्मी आती नहीं, और अगर आती है तो वो सब कुछ खाली करके चली जाती है। तो जो लोग करप्शन करके पैसा कमाते हैं, जो लोग हराम का पैसा कमाते हैं, यू विल सी कि उनके लाइफ में उसके बाद कंप्लीट डिजास्टर मचना शुरू हो जाता है। उनके आगे की जो बच्चे हैं, संतान है, कई बार ऐसा होता है कि उनके बुरे कर्मों का फल उनके संतान को भुगतना पड़ता है। जो भी आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे विजडम, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज इन्वॉल्व, सरस्वती इज इन्वॉल्व। तो विद्या लक्ष्मी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट। तो ये हो गए मेन 8 लक्ष्मी के प्रकार जो मैंने आपको बता रहे थे आज। अष्टलक्ष्मी, तो यही अष्टलक्ष्मी है। इसके अलावा और कोई अलग से अष्टलक्ष्मी की कोई आपको जरूरत भी नहीं है। अगर ये 8 चीजें आपके पास है तो इसी से वेल्थ क्रिएट होती है। तो इसमें क्या है कि इन देवियों की अगर आप उपासना करते हैं तो ये गुण आपके पास आ जाएंगे, और अगर ये 8 गुण आपके अंदर आ गए तो आप हर तरह के वेल्थ और एसेट्स और पैसे को क्रिएट कर सकते हैं। तो अष्टलक्ष्मी की पूजा आप कैसे कर सकते हैं? तो क्योंकि हमने यंत्र की बात की थी रिसेंटली, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये जो सिंबल है यहाँ पर, इस सिंबल को लक्ष्मी का सिंबल भी माना जाता है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन, ये एक्चुअली इस्लामिक कोई फिगर है, आर्किटेक्चर में यूज होता है, इसका लक्ष्मी से कोई संबंध नहीं है। बट इफ यू लुक एट दिस सिंबल, एक्चुअली ये बिल्कुल यंत्र शास्त्र में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो स्क्वायर सिंबल होता है उसको एसेट के साथ जोड़कर देखा जाता है। एसेट यानी कि जो इमूवेबल एसेट है, उसको, एसेट को, वेल्थ को भी स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए 2 ओवरलैपिंग स्क्वायर्स फॉर्मिंग 8 ट्राइंगल्स इज एन एक्सीलेंट सिंबल फॉर अष्टलक्ष्मी। और अगर ऐसे कुछ यंत्र आप देखते हैं तो अष्टलक्ष्मी के यंत्रों में भी आपको ये सिंबल नजर आता है। तो ओनली डिफरेंस इज कि वहां पे परफेक्ट स्क्वायर की जगह इसको थोड़ा मॉडिफाई करके फ्लोरल पैटर्न में दिखाया जाता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो इस सिंबल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज यंत्र ऑफ अष्टलक्ष्मी। बनाने के लिए भी सिंपल है, आप खुद बना सकते हैं। और जो रूल्स मैंने पिछली बार बताए थे हमारे द पावर ऑफ 7 वाले वीडियो में, वही सारे रूल्स आपको इस यंत्र में भी यूज करने हैं। तो उन रूल्स को मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप जाके द पावर ऑफ 7 वीडियो को भी देख सकते हैं। तो जो पावर ऑफ 7 वाले वीडियो में हमने और एक यंत्र देखा था जिसको मैंने शाश्वत यंत्र या अक्षय यंत्र कहा था, तो वो जो यंत्र है उसको भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि उसमें मैंने आपको कहा था बीच में सेंटर में डॉट लगाने के लिए, तो उसके जगह, डॉट की जगह आपको लिखना है श्रीम। श्रीम जो है वो बीजाक्षर है लक्ष्मी जी का। तो श्रीम का जाप करना, श्रीम इस यंत्र में लगाना, इट मेक्स इट द यंत्र ऑफ अष्टलक्ष्मी एंड अक्षय लक्ष्मी। तो वेल्थ को हम स्टेबलाइज करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको एक सिंबल दिखाया है, स्क्वायर ओवरलैपिंग स्क्वायर, तो उसके सेंटर में भी आप श्रीम लिख सकते हैं, और उसके साथ में जो 8 ट्राइंगल्स बन रहे हैं उसमें भी अगर आप श्रीम 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 लिख देते हैं तो इट बिकम्स अ परफेक्ट अष्टलक्ष्मी यंत्र। बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत इफेक्टिव। आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत सिंपल यंत्र हैं और हमें जो है शांतरू पे कोई विश्वास नहीं है, ये कौन से यंत्र हैं, हम तो ट्रेडिशनल तरीके से जाएंगे, तो ठीक है, फिर उस केस में आप श्री यंत्र की भी पूजा कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो यूज फॉर अष्टलक्ष्मी की जो पूजा है उसके लिए। और उसके साथ साथ एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, अगर आपका रिटेल कोई ऑफिस है, शॉप है, और अगर वो नहीं चल रहा है, अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ के जो लैंड ओनर्स हैं उनका कोई इशू है, वहाँ पे किसी आसपास के
गुंडों का, मवालियों का या पॉलिटिशियंस का आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और आपके रिटेल बिजनेस को, फुटफॉल को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, एक मुट्ठी साबुत उड़द लेने हैं, काले रंग के उड़द, साबुत होल उड़द आपको लेने हैं और आपको ये मंत्र 108 बार जाप करना है। राइट हैंड में उसको पकड़ना है और 108 बार ये जाप आपको करना है। और ये कब करना है आपको, ये करना है आपको ऑन संडे इवनिंग, किसी भी संडे की इवनिंग में 6:30 से 7:30 के बीच में अगर आप करते हैं तो अच्छा है। अगर आप उसके बाद करते हैं रात को कभी तो वो भी ठीक है। उसके बाद 108 बार ये जाप करने के बाद ये जो सारे साबुत उड़द है उनको आपको शॉप या ऑफिस के फ्लोर पे स्प्रेड कर देना है। ओके, उसके बाद आपको शॉप ऑफिस क्लोज कर देना है और घर चले जाना है। मंडे यू रिटर्न इन द मॉर्निंग। ये सारे जो उड़द है हमको स्वीप करके, कलेक्ट करके कहीं ले जाके दूर किसी डस्टबिन में फेंक देना है। दैट्स इट। तो आपको ये अगर आप उपाय करते हैं तो यू विल सी कि फुटफॉल बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई कंपटीशन सता रही है तो उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और वहाँ लोकल कोई प्रॉब्लम्स है लेबर का जो है वो भी सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो उसके लिए ये उपाय बताया जाता है। आई थॉट ऑफ शेयरिंग दैट एज वेल विद यू। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस स्टे ट्यून्ड।